नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार घायल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार को संदेश खाली जाने से रोका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा। संदेश खाली हिंसा के खिलाफ उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में एसपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पुलिस से झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस लाठीचार्ज में वो घायल हो गए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड तोड़ा, तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प में सुकांत मजूमदार घायल हो गए। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार घायल हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। संदेश खाली को लेकर ये विरोध जताया जा रहा था बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार और वो घायल हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा और उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। लाठीचार्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं और इसमें बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार घायल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार और ये पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे थे। संदेश खाली की हिंसा को लेकर विरोध जताया जा रहा था और उसी दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें सुकांत मजूमदार घायल हो गए हैं। तो लाठीचार्ज में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार घायल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार और यहां पर संदेश खाली की हिंसा को लेकर विरोध जताया जा रहा था। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम नेता। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर यूएई है, जहां उन्होंने दुबई में भंडारण सुविधा भारत मार्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी उपस्थित थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक में हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी अवधि में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 26 गुना बढ़ गई। Decade, we went from the 11th largest economy to the 5th largest. In the same period, our solar energy capacity grew 26-fold. Our renewable energy capacity also doubled. We exceeded our Paris commitments in this regard ahead of timelines. Friends, India is home to 17% of the global population. We are running some of the world's largest energy access initiatives. Yet, our carbon emissions account for only 4% of the global total. और इस वक्त बड़ी खबर, यूएई दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के साथ द्विपक्षीय बैठक। पीएम ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी संबोधित किया। कहा आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा, इसे खत्म करने की जरूरत। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी संबोधित किया। आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है, ये बात उन्होंने कही और इस द्विपक्षीय वार्ता में बहुत कुछ निकलकर सामने आया है। तो यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इस दौरान मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी उनकी हुई। तो ऐसे में राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी संबोधित किया।
आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन का कालिंदी कुंज पर भीषण जाम। राजधानी दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। पंजाब के किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका गया। किसान और पुलिस के बीच गतिरोध बढ़ता हुआ। बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की 60 टुकड़ियां तैनात हुई हैं। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास। किसानों का हरियाणा पुलिस के जवानों पर पथराव। जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। तो किसान और पुलिस के बीच गतिरोध बढ़ता हुआ। बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की 60 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास किए गए। राजधानी दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। किसान और पुलिस के बीच गतिरोध बढ़ता हुआ और किसान और पुलिस के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है, जहां पर पुलिस इन विरोध करने वाले किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। वहीं किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर किसान और पुलिस के बीच ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की 60 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास किसानों के द्वारा किए गए। किसान और पुलिस के बीच ये गतिरोध बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, हमारे ज़िले में तो संपूर्ण शांति है, सौहार्द है, कानून व्यवस्था बनी हुई है और हमने एहतियातन तौर पर वहाँ बैरिकेड्स लगाए हैं और हमारी कोशिश यही है कि शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी ऐसे अस्थायी जेल नहीं बनाई गई है। तो आगे जैसे भी ये बड़ी डायनामिक स्थिति है, तो आगे जैसे भी स्थिति डेवलप होगी तो उस पे हम जो है अगली कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे जिले किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कृषि भवन में किसान आंदोलन पर बैठक। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बैठक में शामिल। तो इस वक्त बैठक हो रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कृषि भवन में किसान आंदोलन पर बैठक हो रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बैठक में शामिल है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। लगातार मंथन किया जा रहा है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बैठक कर रहे हैं और किसान आंदोलन को किस तरह से रोका जाए इसको लेकर चर्चा। कि हमको क्या करना है, अभी सलाह कर रहे, क्योंकि फैसला उन्हीं को लेना, उन्हीं की कमेटी फैसला लेगी। जो भी सरकार को बात करनी है वो उसी कमेटी से बात करे। लेकिन कमेटी तो सर अभी यही कह रही है कि बातचीत करने की कोशिश सिर्फ माध्यम के थ्रू आ रहा है, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई भी बातचीत की आ जाएंगे, एक आध दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे। किसान वापसी नहीं जाएगा। हो सकता है कि 2 दिन बाद में एक बड़ी जरूरत पूरे देश के किसानों को वहीं इकट्ठा होने की पड़ जाए। हो सकता है कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अभी हमारा 16 तारीख की कॉल है हमारी, तो हम भी 16 तारीख की वो करके फिर एसकेएम और हो सके कि उन लोगों की आपस में बातचीत हो, तो हम भी 16 तारीख तक का इंतजार करेंगे। सरकार को 16 तारीख तक का टाइम है कि वो बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। अगर नहीं तो सर, क्योंकि एक तरफ एक आंदोलन में जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि हम कल से रेल रोको भी शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ेगा। कल पंजाब में एक संगठन ने ये बात करी है कि हम कल से ट्रेन रोकेंगे 4 घंटे के लिए। तो ये धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। ये कल पंजाब में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, और जगह होगा। ये नहीं कि सब लोग वहीं जाएंगे या सब लोग दिल्ली जाएंगे। जो लोग जहां होगा वहां से वो आंदोलन शुरू कर सकता है। आंदोलन का क्या है कि घर से बाहर निकल के और आप किसी मुद्दे के लिए बैठ जाओ कि मैं बैठ गया भाई, ये मेरा इशू है, तो वही एक आंदोलन का हिस्सा होता है। प्रहलाद जोशी अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि रईत किसान अगर जो चाह रहे हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, वो आगे आ जाए, बगैर वो पत्थर फेंके वो आगे आके। तो आगे तो आ तो रहे ना, आप बुलाओ उनके पास में, मीटिंग का इनविटेशन भेजोगे, मीटिंग कहाँ होनी। और उनके जो लीडर है उन्होंने कहा भी है कि बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने शाम तक का टाइम दिया है और बातचीत को बढ़ावे। आगे आके कैसे आएंगे आगे भाई, बात कहाँ होगी? वो चंडीगढ़ में होगी, वहां होगी, किसी गेस्ट हाउस में होगी, तो कहाँ होगी बात? बताइए, तो तैयार है बात करने को। पीयूष गोयल जी हो या राजेश से विद्यानंद सार हो, सारे उनसे मिलने की और कोशिश की है, बातचीत करने की और समझौता निकालने की, लेकिन आज तक संगठन आगे नहीं आ रही है। नहीं आ रहे, आगे आ रहे। कोई वो नहीं है, ये झूठ बोलते हैं सरकार कि आगे नहीं आ रहे। उन्होंने आज भी उनका
बयान था और उन्होंने बॉर्डर पार का कहा है कि, और पब्लिकली उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। ये पत्थर मारने वाले किसान होते हैं, कहाँ जो हो- पत्थर कहाँ? मारने वालों को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के साथ हम हैं, ये क्या है जो प्रहलाद जोशी जी आप है इस नहीं, तरह से- पत्थर कोई नहीं मार रहा। बैरिकेटिंग किसने लगाए? पत्थर मारने वाले भी सरकार के ही लोग होते हैं। वे उन्हीं को प्रोजेक्ट करती हैं कि कुछ लोग उनके बीच में घुसा दिए, वही होता है। कोई किसान पत्थर नहीं मारता। क्यों मारेगा किसान पत्थर? मतलब आपको लगता है कोई ना कोई घुस के ये सारे घुस का ये काम कर देता है, ऐसा नहीं। किसान ना पत्थर मारता ना कोई हिंसक प्रदर्शन करता। किसान तो जाता है, भाई कील कांटे किसने काटे? अगर वहां को उनको उखाड़ कर जाएंगे तो पुलिस टीएस गैस का इस्तेमाल करेगी। ऐसा नहीं है, वे बातचीत से इसका रास्ता निकाल ले। किसान इनके साथ में है। राकेश जी यहाँ पे है बेंगलुरु में, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वहाँ प्रश्न भी उठ रहा है कि राकेश जी सच में ही ये आंदोलन के साथ है, उनको नहीं support दे नहीं, रहे हैं। हमने ये कहा है कि किसान संयुक्त मोर्चा अभी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। इस मूवमेंट की जो लोग अगुवाई कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं। वे किसान जो संयुक्त मोर्चा है उससे बातचीत करें, लेकिन इसकी अगुवाई वही करेंगे जो इसकी लीडरशिप कर रहे हैं। वे इसकी बातचीत का हिस्सा बने, वही बात करे। सरकार होनी चाहिए, न सरकार तोड़ने की कोशिश करे कि किसान संयुक्त मोर्चे से अलग बात करे। जिनका मूवमेंट है उन्हीं से ही सरकार बात करे। पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको लगातार मिल रहा है, कांग्रेस बात पॉलिटिकल करे, तो आम आदमी आती पार्टी support कर आती रही है। जब कोई इंडस्ट्री होता है, कोई पथराव होता है, कोई इस तरह की घटनाएं होती है, आंसू गैस के गोले चलते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में रहती है वो आ जाती है समर्थन देने के, हम भी आपके साथ में हैं, लेकिन वो मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। कई मूवमेंट उन्होंने ही स्टार्ट करवाए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कौन मूवमेंट स्टार्ट करवाता है? मूवमेंट किसान का है, ना कोई स्टार्ट करवाता, ना ये पॉलिटिकल लोग है कि मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और उनके किसी के पैरोल पे है। ये किसान है, इनका आंदोलन पूरे देश भर में चलता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, जिस तरह के आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आगे, इसको दायरे में रखते हुए कहीं आप ये भी सोच रहे हैं कि सरकार जो है उसके साथ हम इसके ऐसा दबाव में लाए कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाए और बातचीत की बात ही ना करें? नहीं नहीं, हम तो बात के लिए तैयार है ना। हम तो, वो तो सरकार को देखना है कि उसका नफा होगा या नुकसान होगा, तो सरकार को देखना है। हम तो बातचीत के लिए, किसान हमेशा तैयार रहता है। जब दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन हुआ तो हमने 12 बार बातचीत की। समाधान सरकार को निकालना है। राहुल गांधी आपको लगातार सपोर्ट दे रहा है इस टाइम पे, लेकिन उनके स्वामीनाथन कमेटी का जो सपोर्ट था, रिपोर्ट था, उसको उस टाइम पे भी उन्होंने लागू नहीं किया तो उनकी सरकार चली गई। भाई लागू नहीं किया तो सरकार चली गई ना। अब इनको अब क्या कह रहे हैं सर? अभी तो बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री जी से बात करने की कोशिश की? अब सरकार संगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें, और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है, और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर आज फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा के रास्तों में बड़े बड़े बैरिकेड रख दिए हैं और सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वहीं सोनीपत पुलिस भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है, जिसकी जानकारी सोनीपत पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने दी।
और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर क्या क्या मांगे हैं किसानों के। एमएसपी की गारंटी के लिए कानून की बात कही जा रही है, वहीं देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के लिए कहा जा रहा है। तो ये किसानों की मांगे हैं, देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के लिए ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है। वहीं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो, तो किसानों की मांग ये भी है। 10 मांगे किसान कर रहे हैं, जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू करने की बात कही जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सजा देने के लिए भी मांग की जा रही है सरकार से। तो ये किसानों की मांग है जिनको लेकर ये पूरा आंदोलन है। WTO के साथ हुए किसान विरोधी समझौते रद्द कर दिए जाए, तो ये बात भी इस मांग के जरिए कही जा रही है। WTO के साथ जो समझौते हुए हैं उनको ऊपर गौर करने की बात कही जा रही है। वहीं किसानों को हर महीने 10,000 पेंशन देने के लिए भी किसान अपनी मांग रख रहे हैं। तो क्या है किसानों की मांग, ये हम आपको समझा रहे हैं। किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए, तो ये मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर ये आंदोलन हो रहा है। ये तमाम मांगे जिनको पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो। और अभी रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। और क्या क्या है आपके यहाँ? पन्ना प्रमुख कितने हैं, कौन कौन है? बोल दीजिए, माइक ले लीजिए, बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे बता दीजिए। राजेंद्र, हाँ, वकील शर्मा, हरेंद्र कुमार, संजय, राम बच्चन गुप्ता, ब्रिजलाल चौहान, कृष्ण कुमार गौर, महेंद्र, दुर्गेश निषाद, हरीश चंद, रामदयाल निषाद, देवेंद्र चौहान, अभिषेक। ये पन्ना प्रमुख है। एक पन्ना प्रमुख में कितने परिवार हैं? 60। क्यों एक पन्ना प्रमुख कोई खड़ा हो जाए? तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गांव चलो अभियान है ये बीजेपी का, और जिस तरह से देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी ने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। गांव चलो अभियान यानी कि गांव से ज्यादा लोगों के साथ यहां पर जुड़ने की कोशिश की जा रही है। तो गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में है, जहां पर गांववासियों से वो बातचीत कर रहे हैं। और ये एक बड़ा अभियान है बीजेपी का। और एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने राज्यसभा की लिस्ट जारी की है। अजय माकन और जीसी चंद्रशेखर कर्नाटक से उम्मीदवार, सैयद नासिर हुसैन भी कर्नाटक से उम्मीदवार, अशोक सिंह मध्य प्रदेश से उम्मीदवार हैं, रेणुका चौधरी और अनिल यादव तेलंगाना से उम्मीदवार। तो अजय माकन और जीसी चंद्रशेखर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। राज्यसभा की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। अशोक सिंह मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, वहीं रेणुका चौधरी और अनिल यादव तेलंगाना से उम्मीदवार। कांग्रेस की राज्यसभा के लिए ये लिस्ट सामने आई है। कांग्रेस ने राज्यसभा की लिस्ट जारी की है और किन किन को उम्मीदवारी दी जा रही है हम आपको बता रहे हैं। अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर कर्नाटक से उम्मीदवार चुने गए हैं। वहीं सैयद नसीर हुसैन भी कर्नाटक से उम्मीदवार हैं। ये नाम है कांग्रेस की तरफ से। अशोक सिंह मध्य प्रदेश से उम्मीदवार है। तो रेणुका चौधरी और अनिल यादव तेलंगाना से इन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।